गजपतनं चिन्तयं तीक्ष्णदृष्टं गणेशम् प्रेतुदरं शेषं भूतराजं पुराणम् अमरवरशपूचं रक्तवर्णं धरेशम् पशुपतिसुतमीशं विघ्नराजं नमामि। यूट्यूब चैनल गुरुजी की बात मैं पंडित हरिओम दीक्षित ज्योतिषाचार सभी दर्शकों का अभिनंदन करता हूँ। आज का रहस्य है नारियल को कैसे रखना चाहिए कलश पर और इसके गलत तरीके से रखने के क्या परिणाम होते हैं। इसको बताने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मित्रों, जब हम पूजा करते हैं, पूजा तो बहुत लोग करते हैं और कराते हैं, लेकिन सभी को फल नहीं मिलता है। इसका कारण ये है, न तो हम शुभ मुहूर्त में पूजा करा पाते हैं, न ही हमें इन चीजों का विधि विधान है। जो वस्तु हमें भगवान के प्रति समर्पित कर रहे हैं, उसका ढंग क्या है, वो तरीका क्या है, वो तरीका भी होना चाहिए। तब जाकर के सारी परिस्थितियां मिलती हैं, तभी हमें फल मिलता है। इसके विरोध में अगर हम इसका तरीके से न करके अब विपरीत तरीके से करते हैं तो विपरीत फल मिलते हैं। फिर लोग कहते हैं कि हमें हमारी पूजा का फल नहीं मिला। इसका यही कारण है, जो कलश स्थापना करते हैं, स्वास्तिक काटते हैं, बनाते हैं या फिर नारियल स्थापित करते हैं या कोई पूजा की सामग्री चढ़ाते हैं, उनका सही तरीका भी होना चाहिए। तो आज हम तरीका बता रहे हैं नारियल को कैसे रखा जाता है। शास्त्रों में श्लोक आता है नारियल रखने के लिए, अधोमुखम शास्त्रो विवर्णायः ऊर्ध्वस्य वस्त्रं बहुरोगविद्यै प्राचीमुखं वित्तः विनाशनाय तस्मात् शुभं सम्मुखः नारिकेलम्। इसका अर्थ होता है अधोमुखम शस्तु विवर्धनाय, ऊपर की तरफ जिसका मुंह करके रखते हैं नारियल का, तो विविध रोग उत्पन्न हो जाते हैं घर के सदस्यों के लिए या मुखिया के लिए। और विविध माफ कीजिए अधोमुखम शस्तु विवर्धनाय, ऊपर की तरफ इसका मुंह करके रखते हैं, यानी इसका सर कलश के ऊपर और टैल इसकी पूंछ नीचे रखते हैं, तो हमें बहुत से शत्रु पैदा हो जाते हैं हमारे घर के लिए। और अगर हम इसको ऊर्ध्वस्य वस्त्रम बहुरोग वैद्यम, अगर इसके सर को नीचे की तरफ कलश में रखते हैं, आजकल चित्रों में भी देखते हैं, बहुत अच्छा दिखाते हैं, जैसे ही इसकी पूंछ को ऊपर या सिर को नीचे की तरफ रखते हैं, तो इसमें बहुत से रोग पैदा हो जाते हैं घर के सदस्य या घर के मुखिया के लिए। अब प्राचीमुखम वित्तो विनाशनाय, अगर पूरब की तरफ मुंह करके रखते हैं इसका, तो
धन का नाश होता है। अब 3 दिशाओं में रखने से, पूरब और ऊपर और नीचे, 3 तरह से रखने से हमें बहुत नुकसान होता है। इसीलिए 3 तरह से नारियल को कभी नहीं रखा जाता है। अच्छा, इस नारियल का सर किधर होता है, पूंछ किधर होती है, मैं बताता हूँ। नारियल की जो 2 आंखें, तीसरा मुंह होता है, यानी 3 बिंदु होते हैं नारियल पे, वो जो नारियल को पेड़ से काटा जाता है वो हिस्सा होता है मुख। और जो हिस्सा पीछे की तरफ रहता है, यानी पूंछ, टेल होती है उसकी, नुकीला होता है, वो होता है नीचे का भाग, यानी टेल बोलते हैं इसको, पूंछ कहते हैं। तो उस पूंछ को हमेशा पूजा करते समय भगवान के प्रति होना चाहिए। जैसे हम भगवान या माता रानी की पूजा कर रहे हैं, तो माता रानी का मुख भी हमारी तरफ है, दीपक का मुख भी हमारी तरफ है। और ऐसे ही जब कलश रखेंगे तो कलश पे स्वास्तिक कड़ा भी हमारी तरफ होना चाहिए बना हुआ। तो ऐसे ही नारियल को भी हमारी तरफ मुंह होना चाहिए। अच्छा, बड़ी परिस्थिति हो जाती है। अगर हम पूजा कर रहे हैं तब पूरब की तरफ नहीं कर सकते, किसी की माता रानी रखी है, ये ऐसी दशा में जो पूरब की तरफ नहीं मिल रहा है हमें, तो फिर कोई दोष नहीं होता है। यानी माता रानी की तरफ उसकी पूंछ रखें और मुख को अपनी तरफ रखें, यानी इष्ट देवता या प्रधान देवता की तरफ उसको पूंछ रखें और उसके मुख को अपनी तरफ रखें, तभी तो हम उनकी पूजा करेंगे। साक्षात गणेश जी हैं ये, नारियल का रूप साक्षात गणेश जी है। और गणेश जी की अगर पीठ हमारे पीछे हो गई तो गणेश जी के आगे रिद्धि सिद्धि रहती है, और गणेश जी के पीछे दरिद्र होता है। तो अगर उसका मोह हमने भगवान की तरफ कर दिया, या ऊपर कर दिया, या नीचे कर दिया, तो रिद्धि सिद्धि हमारी चली जाएगी। ऊपर कर दिया तो ऊर्ध्वगामी लक्ष्मी चली जाएंगी, रिद्धि सिद्धि चली जाएंगी, और नीचे कर दिया तो पाताल लोक में चली जाएंगी। इसीलिए हमें उन गणेश जी से रिद्धि सिद्धि चाहिए, तो गणेश जी का नारियल का मुख हमारी तरफ ही होना चाहिए। स्वास्तिक कैसे बनाते हैं कलश पर, वो भी आगे की वीडियो में बताएंगे, लेकिन इस चैनल पर बने रहें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय श्री राम।